हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आज मैं आप लोग के बीच प्रतिशत का दूसरा क्लास जा रहे हैं। कल हम लोग प्रतिशत में पढ़े थे एकदम बेसिक से, जिसको हम लोग आसानी से समझने का प्रयास किए। ठीक है, आज हम पढ़ें कुछ सवाल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एकदम जो बेसिक तरीक़ा से आपको एग्ज़ाम में आता है वो हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। ठीक है, जो आसानी से आपके दिमाग में उतर सके। आइए आते हैं सवाल पर। देखिए, सवाल है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। कहा गया है इसमें ए का वेतन और बी का वेतन, ठीक है, दोनों का वेतन है। कहा गया है ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। मान लेते हैं बी को मेरा कितना है, 100 है, तो ए कितना हो जाएगा, 120 ना हो जाएगा, ये ना बोल रहा है। कहता है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक हो तो बी का मान लेते हैं 100, तो ए कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है कि नहीं। अब मेरा बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है। तुलना हमको किससे करने कर रहा है, ए से करने का रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना कम है, ये इससे 20 कम न है, तो बस 20। अब बटे तुलना किससे करा है, ए से। तो ए कितना है मेरा, 120 न है, 120 गुना 100 कटाएंगे 20 छक 20 से, यानी हो गया आपका 100 बटे 6। तो कटाएंगे इसको, कितना जाएगा, 50 बटे 3, तो आपका हो जाएगा 16.2 बटे 3%। ये कम है। ठीक है, एकदम आसान विधि से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बन रहेगा मेरे वीडियो में। देखिए, घबरा के छोड़िएगा नहीं क्लास। ठीक है, अगर घबरा के छोड़िएगा तो कहीं नहीं सीख पाइएगा। थोड़ा उसका देखिए, थोड़ा उसके वीडियो को देख लिए तो आप नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, मेरे वीडियो में बने रहिएगा। आपको हम सिखाने का गारंटी लेते हैं कि आपको हम मैथ सिखा देंगे एकदम आसानी से। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो गया 16.2 बटे 3%। तो ऑप्शन डी में था इसका आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए सवाल ये तो और आसान सवाल है, देखिएगा। कहा गया यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, हमको पता ही नहीं है ए का वेतन और बी का वेतन क्या है। ठीक है, पहले हमको दिया था बी का वेतन कम है, यानी कि उसमें दिया था बी का वेतन जो है ना अधिक था। अब की बार कम होता है, यानी दोनों तरफ से सवाल आपको पूछ सकता है। और ये पूछा भी गया सवाल है आपके एग्जाम में, ये सवाल आ भी चुका है। रेलवे एनटीपीसी में या ग्रुप डी में पूछ लिया गया ये सवाल है पिछले गत साल में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम बनाने का प्रयास करते हैं आसान विधि से, जो आपको भी आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये ए है और बी है। ठीक, अब देखता है यहाँ पर ए का वेतन बी से कितना बोला, 25% कम है। तो बी अगर हम 100 मान लेते हैं तो उससे 25% कम बोल रहा है, तो कितना जाएगा, 75 ना हो जाएगा। ये कितना जाएगा, 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर से मेरा सवाल बनने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या होता है, ए के वेतन से बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। बी का वेतन जो है ना ए के वेतन से कितना अधिक है, तो यहाँ देखिए कितना अधिक है, 25 अधिक है ना। तो 25 हो गया ऊपर, निकालना किसको, 75 से ना। तुलना किससे, ए से कर रहा है, तो ए से यहाँ पर हो गया 75, है कि नहीं, गुना में 125 दिया 75, 3 बार में कितना हो जाएगा, 100 बटे 3 हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 से 33.1 बटे 3%। 100 हो गया ना, 30%। इस तरह से हम लोग सवाल को बनाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिए कहा गया सवाल में है, इस सवाल में कहा गया ये चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, कोई चाय है उसके मूल्य में क्या बोल रहा है, 20% की वृद्धि हो गया। वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस मद में घर के खर्च पर वृद्धि ना हो। कहता कोई आदमी जो है ना बाजार मार्केट में है, महंगाई बढ़ गया है दोस्तों। ठीक है, उसमें कहता चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो बोल रहा है वह उसके खपत में कितने परसेंट की, यानी उसके खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी कि इसके मद में घर के खर्चे पर कोई वृद्धि ना हो। ठीक है, ये सवाल पूछ लिया गया आपका एमटीएस में। ठीक है, तो अब देखिए आप सवाल को बनाते हैं एकदम इजी प्रकार से, जो आपको समझ में आ जाए। ठीक,
अब देखिए यहाँ पर कहता है 20% की वृद्धि, जितना बोल रहा है वृद्धि बोल रहा है कमी बोल रहा है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस सवाल में, ठीक है। बोल रहा है 20% की वृद्धि, तो बस 20 ऊपर रख दीजिएगा, कमी बोलने बोलेगा तो ऊपरे रख देना है, ठीक है। बोल रहा है 20% की वृद्धि, तो पहले से 100 रहेगा तो 20% की वृद्धि हो गया तो 120 हो गया। परसेंट का सवाल है, गुना में 100। एकदम आसान विधि से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं कि पहले ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा हमारे पास नहीं है, ठीक है। आपको ये करवा देंगे, आपको वो करवा देंगे, ऐसा मेरे पास नहीं होता है। आप थोड़ा मेहनत कीजिएगा, थोड़ा हम मेहनत करेंगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एकदम आसान सा ट्रिक है, कोई भाष ट्रिक नहीं है। तो चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया, तो बस ऊपर में जितना बोलेगा वृद्धि या कमी, हम कमी वाला भी सवाल लेकर आएंगे इसके बाद, ठीक है। पहले यहाँ पर देखिए 20% की वृद्धि बोल रहा है ना, तो बटे में कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि बोल रहा है। कमी बोलेगा तो यहीं पर घटा देना है, 100 में घटा देना है। वृद्धि बोलेगा तो 100 में जोड़ देना है, और कमी बोलेगा तो 100 में घटा देना है, ठीक है। तो अब यहाँ 120 हो गया, तो कटाइए, कितना जाएगा, 20 6 के 20 6 बार में कटेगा, तो यहाँ कितना जाएगा, 50/3 ना, 3 बार में कितना हो गया, 50/3। तो अब देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16.2/3, 16 48 2 50 हो गया। यानी आपका आंसर हो गया 16.2% के, उसमें खर्च पर कोई अति नहीं करेगा, तो खर्च पर कोई वृद्धि नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में, कमी वाला, कितने कमी करना चाहिए तो उस खर्च में कोई वृद्धि ना हो, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहले वाले कमी वाला लाए थे, वृद्धि वाला लाए थे ना, अब की बार कमी वाला लाए हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक गृहिणी इसकी खपत पर कितने % की वृद्धि कर सकती है कि इसके मद में घर के खर्चे पर कमी ना हो। कहता अब की बार चाय के मूल्य में जो है ना कमी हो गया है, तो वह अपने जो गृहिणी होता है, जो घर में घर का काम वगैरह करती है ना, अपनी जैसे माँ हो गया, ठीक है, तो वो कहता है उसके खपत में कितने % की वृद्धि कर सकती है कि उससे घर के मद में खर्च में कमी ना हो, ठीक है। तो ये सवाल था। आइए देख, पहले भी हम समझा चुके थे, अगर वो बोल रहा है कमी या अधिक बोल रहा है तो बस ऊपर में ही रखना है। यहाँ पर बोला 10% की कमी बोल रहा है, 10 तो ऊपर में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब बटे में क्या बोल रहा है, 10% एक कमी, तो 100 ना बोले थे, अगर मान ले कमी तो कमी कर देना है या वृद्धि कर देना है, तो बस 100 में कर देना है। तो यहाँ पर 100 में घटाएंगे 10 से 90 हो गया, परसेंट का सवाल है, गुना में 100 हो जाएगा, तो 10 9 90 हो गया, ठीक है। 9 बार में खत्म हो गया, तो यहाँ 100/9 हो गया। तो आपका डे कितना हो जाएगा, 9 से 11 9 99 100। तो ये आपका आंसर हो गया डी के लिए, जो फर्स्ट था 11.1/9% की कमी कर देने पर और कर देगा ना, तो उसके खर्च पर कोई वृद्धि नहीं होगा, ठीक है। देखिए ट्रिक है, कुछ नहीं ट्रिक है, बस आपको सिर्फ बेसिक है याद रखना है। बोल रहा है वहाँ पे 10% की वृद्धि, 10 अब बटे में 100 माइनस वृद्धि या कमी, ठीक है। अगर वृद्धि होगा तो जोड़ देना है, अगर कमी होगा तो घटा देना है, गुना में 100% का सवाल है, ठीक है। बस यही आपको फंडा पढ़ाना एक चीज़ में। अब लाएंगे आपके बीच में कि एक ही चीज़ में 2 बार घटी या कमी, ठीक है, उस पर जो आप सवाल बनाएंगे उस पर देखेंगे हम लोग कैसे बनता है, ठीक है। एक ही चीज़ में पहले कमी कर देगा फिर वृद्धि कर देगा, या पहले वृद्धि कर देगा या फिर कमी कर देगा, या फिर दोनों में कमी कर सकता है या फिर दोनों में वृद्धि कर सकता है। तो इस आधार पर हम लोग बनाएंगे एक ट्रिक के माध्यम से, जो कि आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। आते हैं सवाल पर। देखिए पहले तो लाए थे हम एक वस्तु में कमी या वृद्धि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल में क्या होगा, एक ही वस्तु में एक बार कमी कर देगा, एक बार वृद्धि कर देगा। देखिए यहाँ पर कहा जाता है किसी वस्तु पर कर के रूप में जो टैक्स अदा करता है उसमें 20% की कमी कर दी गई, कहता है उसके टैक्स में 20% की कमी कर दी गई तथा उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो गई। जाहिर सी बात है, अगर किसी के वस्तु के कर में अगर हम कमी करेंगे तो उसका खपत तो बढ़ेगा ना, ये मार्केट का नियम है, ठीक है। जो वस्तु सस्ता होता है वो ज़्यादा बिकता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या कर दिया, वो कर में कमी कर दिया, तो वस्तु में क्या, खपत में वृद्धि हो गया, है ना, खपत में वृद्धि हो गई। तो कहता कर द्वारा प्राप्त धन में क्या वृद्धि अथवा कमी हुआ,
इस पर हम नोट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं बेसिक तरीका से बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर x मान लिए। ठीक है, वृद्धि या कमी, पहले बोल रहा है 15% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 100। तो पहले से कोई वस्तु रहता है तो क्या बनेगा 15% वृद्धि, तो 115 हो गया बटे में 100 गुना, फिर क्या बोल रहा है सॉरी पहले 20% की वृद्धि ना बोल रहा है। ठीक, अच्छा 20% की कमी बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा 80 ना हो जाएगा। ठीक है, 80 हो गया, 20% की कमी हो गया। अब फिर 15% की वृद्धि, तो कितना हो गया 115 बटे 100। इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कटाइए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100। ठीक है, अब कितना जाएगा 5 से कटाएंगे तो क्या बार में 23 बार में 23 पंचे 115, तो 23 गुना 4 कितना हो गया 92 x बटे 100। यहाँ से देखिए कितना कमी आ रहा है, ये ना कमी है, कितना है 8% की कमी है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 8% की कमी हो जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका बेसिक। अब देखिए रिजल्टेंट इफेक्ट में कैसे हम बनाते हैं। एक ही वस्तु पर यहाँ पर मान दिया गया रहता है, जैसे मान ले a प्लस माइनस b हो गया ना, फिर क्या होता है प्लस माइनस a इंटू बी बटे 100। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस क्या दर्शाता है आपको देखिएगा, मान लेते हैं पहले वृद्धि होगा तो प्लस में a हो जाएगा, फिर बाद में कमी बोल रहा है तो माइनस में कमी होगा, या वृद्धि जो है दो भी आपका होगा वो इस पर बैठा के हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका सूत्र जो इस पर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो सूत्र हम कहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस माइनस बी प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस दोनों रह सकता है। ठीक है, फिर हो जाता है a इंटू बी अब बटे 100। बस यही सूत्र पर आपको बना देना है। इस सूत्र पर आपका सवाल बहुत सारा बनेगा, जैसे किसी आयत के थे क्या बोलते आयत के थे लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया गया, फिर चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया गया, तो आयत के क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह का हम लोग इस सवाल पर इस सूत्र पर हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर बोला पहले 10% की कमी तो ए में वृद्धि हो गया तो प्लस हो गया, बोलेगा बाद में 10% की कमी तो बी में 10% की कमी तो माइनस भी हो गया। अब ठीक है, तो अब देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं। इस सवाल पर जैसे वृत्त का है क्षेत्रफल, या त्रिभुज का होगा परिमिति, या बेलन शंकु का, तो इस सूत्र पर हम लोग बहुत सारे सवाल को बनाते हैं। ठीक है, यानी कहने का ये तात्पर्य है अगर एक ही वस्तु के मूल्य में पहले वृद्धि या कमी कर देंगे ना तो हम इस सूत्र से हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इस पर। पहले देखा 20% की कमी बोल रहा है तो ए में क्या कर रहा है 20% की कमी तो माइनस 20 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है फिर बोल रहा है इसके खपत 15% की कमी तो प्लस 15 हो गया। ठीक है, तो ये प्लस माइनस दोनों का एक ही चीज़ है। ठीक है, तब प्लस ले लिया, माइनस ले लिए। अब यहाँ पर मान ली यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ता है ये माइनस और प्लस क्या होता है मिल करके, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये ना हम बोले थे यहाँ पर प्लस माइनस दोनों भी हो सकते, किसी में भी एक हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गुना में रहेगा तो ये कितना है 20%, अच्छा 20 हो गया और गुना 15 बटे 100। ए भी बोले है ना, ए और बी इंटू बी, ए इंटू बी भी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस है, कितना बचेगा आपके पास -5 बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि प्लस में मेरा 15 है, माइनस में -5 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 20 से कटाएंगे, 20 पंचे 100, 5 तिया 15, इधर भी मेरा माइनस में आ गया तो माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस हो जाएगा आपका 8। तो माइनस में आ गया था आपका कमी क्या हो गया, कमी हो गया ना 8% की कमी। तो इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, यानी कि सेकंडों में या 2-4 सेकंड में बना सकते हैं, जो आपका अगर हमको नहीं समय लगता क्योंकि आपको समझाना पड़ता है इसलिए हमको समय लग रहा है। ठीक है, अगर अपने से बनाएंगे परीक्षा में तो सेकंड क्या 10-15 सेकंड में कहानी ख़त्म हो जाएगा। ये जो लिखने में समय लगे, अगर आपका दिमाग तेज है तो आप आसानी से ही बना सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिए सवाल में कहा गया है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जो पहले हम बताए थे ए बी फार्मूला पर, अभी उसको हम ए बी फार्मूला पर ही बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले देखिए अगर इसको हम बनाने जाएंगे फार्मूला पर, आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया गया, फिर चौड़ाई में 10% कर दिया, तो मेरा पूरा बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल बनाने में समय भी लगेगा
और एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में तो हमको उतना समय लगाना नहीं है, क्योंकि एक सवाल में अगर हम 10 मिनट लगा देते हैं तो मेरा क्या होगा, एग्ज़ाम में बहुत सारा हम लीड से रह जाएंगे, बहुत पाछे रह जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको बनाते ए बी फार्मूला पर। देखिए ए प्लस माइनस बी, ए प्लस माइनस बी है। ठीक है, यहाँ पर बी हो गया और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बटे 100। बस यही इतना आपको याद रखना है। आपका बहुत सारा सवाल इस पर बनने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कहा गया, क्या बोल रहा है, एक ही आयत की लंबाई मैंने एक ही चीज़ मैंने बढ़ रहा है, कमी या वृद्धि कर रहा है, एक ही चीज़ में बढ़ रहा है। कहता है एक ही, यानी कि एक आयत की लंबाई 10% की वृद्धि, तो प्लस 10 हो गया। प्लस में हम लिखे तो नहीं लिखे, बात बराबर है, क्योंकि अगर संख्या के पाछे अगर कोई साइन नहीं रहता है तो हम लोग क्या समझते हैं, इसको प्लस में समझते हैं। ठीक है, जो आप लोग को बचपन में पढ़ाया होगा गुरुजी 10वां में। ठीक है, अगर आप सही से नहीं पढ़े होंगे तो मेरे पास आइएगा, हम सिखा देंगे, या मेरे वीडियो में बने रहिएगा तो आप सीख जाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहता है ये 10% की वृद्धि हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, फिर चौड़ाई में 10% की कमी थी, यही तो इसलिए हम प्लस माइनस भी लिखाए थे ना, कि दोनों चीज़ हो सकता है। प्लस यानी कि अगर मान लो अगर आपके पास अगर वृद्धि है तो प्लस हो जाता है, यहाँ पर कमी दिया है तो कमी कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बोले 10% की कमी, तो माइनस 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये प्लस और ये माइनस है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अगर मान लो दोनों में वृद्धि होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर दोनों में कमी होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए मेरा कितना 10, अब बी भी 10 है। ठीक है, अब बटा में 100, 2 से 2 शून्य शून्य खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 10 में 10 गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया, और यहाँ 1 गुना 1 तो क्या हो गया, -1 ना हो गया। तो आपका क्या हो गया, -1 मतलब क्या हो गया, कमी। तो 1% की क्या हो गया, 1% की कमी हो गया। ये सवाल में आपका आंसर कहाँ आ जाएगा, ए नंबर में। आपको देखिएगा, ध्यान देखिएगा, अगर नहीं आप बनाइएगा इस सवाल में तो जब भी एक ही मान में अगर एक ही तरह का अगर मान बढ़ता या घटता हो ना, तो आप सटीक से आप देख लीजिएगा, उसमें हमेशा कमी ही होगा। ठीक है, इस बात को गौर कीजिएगा। अगर एक ही मान में कमी या वृद्धि हो रहा है बराबर, जैसे 10% की वृद्धि हो गया और 10% की कमी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जैसे 10 गुना 10 खत्म, 0 0 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा मेरे पास क्या, 1 गुना 1, तो 1% के, मान लो 20% वाला सवाल हो जाएगा, तो 20 में 0 0 तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 दूने 4, 4% की कमी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल को हम लोग क्या करते हैं, बनाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये सब तो ऐसे देख के ही मारने वाला सवाल है। ठीक है, इसे को बनाएंगे क्यों परीक्षा में, अगर बनाएंगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। बनाना नहीं इस सवाल को परीक्षा में, आपको ऐसे ही मार देना है देख करके। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 10 गुना 10 तो खत्म हो गया, बचा यहाँ पर 0 है ना, बस 1 गुना 1 तो कमी तो होगा ही होगा। जाहिर सी बात, अगर एक ही मान में अगर बार बार कमी या वृद्धि होगा ना, तो आपका बना कर देखिएगा हमेशा इस मान में कमी ही होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए 20% वाला आया है। देखिए यहाँ पर कहा गया है, पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर ग्राहक की संख्या में 20% की कमी आ जाती है। जाहिर सी बात है, अगर किसी वस्तु का दाम बढ़ेगा तो उसमें ये कहता है 20% की वृद्धि होने पर ग्राहक की संख्या में 20% की कमी आ जाती है। कोई वस्तु का अगर दाम बढ़ता है उसके खपत में कोई जरूर ही कमी आएगा। ठीक है, इसी सवाल पर आपको बनाने के लिए दिया गया है। कहा गया है कि इस पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर ग्राहक की संख्या में 20% की कमी आ जाती है, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए हम लोग वही ए बी फार्मूला अपनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको रिजल्टेंट इफेक्ट भी कहा जाता है। क्या इफेक्ट पड़ेगा, वह प्रभाव में क्या होता है, इफेक्ट है ना होता है। तो देखिए याद करिए, प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटे 100। पहले देखिए 20% की वृद्धि हो रहा है तो प्लस में 20 लिख देंगे, कोई बात नहीं, अपना ही समझ लो, फिर प्लस में लिख दिए 20। फिर क्या बोलता है, खपत में 20% की कमी, तो -20 हो गया। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। अब फिर इधर 20 गुना 20, क्योंकि ए बी है, बटे में 100, ये खत्म हो गया, 2 शून्य खत्म, इधर ही प्लस माइनस खत्म, तो माइनस कितना हो गया, 4%। तो -4% का मतलब क्या हो गया, कमी हो गया। तो देखिए कहाँ पर कमी है, सी। और कितना लड़का ये भी सोच लेता है
देखिए पहले 20% बढ़ा दिए, ठीक है, सोचा 20% तो बढ़ गया, फिर बोल रहा 20% की कमी हो गया, तो बात तो बराबर है ना, पड़ गया, इसलिए यहाँ पर आंसर वो नन दे देगा या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी लड़का, कितना लड़का लोग जो नया सिखवा होता है, जो समझ में नहीं आता या फिर पहली बार वो मैथ बना रहा है, तो वो क्या करता है, ऐसा सवाल में ऐसा देख करके मार देता है, ठीक है। वो समझता है कि पहले तो 20% की वृद्धि हो गया, ठीक है, फिर बोल रहा फिर बाद में तो 20% की कमी हो गया ना, तो बराबर है ना हो गया, ये लड़का लोग सोच लेता है। और यहाँ पर आंसर क्या था, ये अलग आ जाता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कितना गया, 4% की कमी हो गया। तो ऐसे सवालों को हम लोग ध्यान में देखते हैं कि जाहिर सी बात है ज़्यादातर कमी ही होता है, ठीक है। देखिए 3 टाइप का सवाल आपको हम बता चुके हैं, अब अगले दिन लाएंगे अलग टाइप का लाएंगे, ठीक है। तो अभी बताते हैं 1-2 टाइप का, और जैसे भिन्न वाला सवाल रहता है ना, तो उसको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए सवाल है, वर्ग के क्षेत्रफल आता है, वर्ग में भी पूछ सकता है, बेलन में भी पूछ सकता है, शंकु में भी पूछ सकता है, ठीक है। बस उसके त्रिज्या के मान पर और भुजा के मान पर सवाल में निर्भर करता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वर्ग की एक भुजा में 20% की वृद्धि होने पर वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, ठीक है। कहता ना तकलीफ ना संघर्ष क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगा हो सीने में। आपको वो आग लगाना पड़ेगा सीने में, तभी आपको सफलता मंजिल मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि ये पावन महीना है, सावन का पावन महीना है, ठीक है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, महादेव की सौगंध मंजिल मिलने का मज़ा भी मिलेगा, ठीक है। थकना नहीं है दोस्तों, सब चीज़ दुनिया में आप हार जाइएगा, लेकिन एक चीज़ आपको हारना नहीं है, अब वो हारने भी देना नहीं है, वो है कोशिश। कोशिश करते रहना है, लगातार कोशिश करने वालों को ही सफलता मिलती है, ठीक है। अगर एक बार 2 बार आपके पास निराशा हाथ लग जाएगा तो आप ये मत सोच लेगा हमारे पास कुछ नहीं है, या आपको समाज में क्या कहता है या क्या नहीं कहता है। हम लोगों को भी कहा गया है, हम लोगों ने भी सुना, लेकिन हम लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह आपको भी समाज में इस पितमरुआ के तरह बन जाना है, तभी आपको सफलता मिलेगा। हमारी बात को सोचकर हंसिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लास भी होता है ना। अब यहाँ पर देखने वाली बात है या सोचने वाली बात है, अगर मान लेते हैं हम 1 या 2 परीक्षाओं में असफल हो जाएंगे, तो क्या हमारे में टैलेंट की कमी है? नहीं, हम फिर से तलाशेंगे, अपने कमी को खोजेंगे, फिर उसके बाद हम तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद फिर परीक्षा में बैठेंगे, देखिएगा आपको सफलता हाथ लगेगी, ठीक है। तो बने रहेगा मेरे वीडियो में। आइए देखते हैं सवाल पर, ठीक है। तो अब देखिए कहा गया है कि वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि होने पर वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, या ए स्क्वायर, तो ए पर 2 का मान ना वृद्धि हो गया, ये कितना हो गया 2 बार ए स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, ए गुना ए, 2 बार ए ना, तो 20% कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो दोनों प्लस है ना, वृद्धि बोल रहा है तो प्लस हो जाएगा दोनों में। तो अब देखिए पहले 20% की वृद्धि हो गया, फिर बोल रहा है 2 बार, तो प्लस 20 हो गया, यानी ए बी हो गया। अब क्या, जैसे यहाँ पर देखिए ए प्लस, दोनों अब की पर प्लस में है, बी भी प्लस में है, और प्लस ए इंटू बी बटे 100। यहाँ पर देखिए दोनों प्लस में, ए बी प्लस बी प्लस, वर्ग का भुजा, देखिए वर्ग किसको कहते हैं, जिसके चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर ए भुजा बराबर, जब हम वर्ग पढ़ाएंगे ना तो आपको वहाँ पर सारा चीज़ बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बीच राह में छोड़ देंगे, एकदम जो एकदम बोलता है 0 से आपको हीरो तक ले जाएंगे। आपको पता चल रहा होगा हमारे क्लास का कि एकदम आपको 0 लेवल से उठा रहे हैं, धीरे 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 पुश करते करते यहाँ तक आए हैं, ठीक है। अभी हम सवाल लाए कहाँ हैं, अभी तो आपको बेसिक ही समझा रहे हैं, ठीक है। जब सवाल लाएंगे तब आपका दिमाग चकराने लगेगा, ठीक है। तो आइए इस पहले सवाल देखते हैं, हौले वाला आपको बता रहे हैं और फिर धीरे धीरे भारी भी बताएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 बार हो गया है, क्योंकि भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा स्क्वायर 2 गुना होता है, ए पर 2 बराबर बढ़ रहा है ना। अब देखिए प्लस है, प्लस प्लस हो गया, अब 20 गुना 20 यानी ए और बी हो गया, बटे में 100, ये खत्म हो गया 2 शून्य, ठीक है। अब 20 कितना हो गया, 40 हो गया। अब प्लस यहाँ कितना है, 2 दूनी 4, तो मिल करके कितना हो गया 44, से प्लस में न है, तो आपका आंसर क्या होगा, 44% की
वृद्धि हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं आपका कमी रहता तो 4% की कमी हो जाता, ठीक है। तो ये आपको बड़ी गौर से ध्यान से देखना पड़ता है, आपको वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अलग टाइप से लेकर आएंगे बेलन या शंकु वाला, या फिर सवाल लेकर के आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं घबरा के छोड़िएगा नहीं मेरे क्लास को, बने रहेगा मेरे वीडियो में। हाँ, और मेरे वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो कमज़ोर स्टूडेंट है ना, वो आसानी से मेरे क्लास में रह करके मैथ को सीख सकते हैं। आपको अनुभव भी हो जाएगा। अगर मेरे क्लास को देखेगा, मेरे पाछे प्ले लिस्ट में भरा हुआ है बहुत सारे क्लास, अगर वहाँ पर देखेगा जैसे औसत हो गया, अनुपात हो गया, या फिर नंबर सिस्टम हो गया, या जीरो वाला संख्या हो गया, ठीक है। तो हमने बहुत सारे आयु प्रॉब्लम हो गया, पार्टनरशिप हो गया, या रेशियो हो गया, बहुत सारा क्लास बना करके हम छोड़ चुके हैं। तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा, तो आपको मैथ आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर छोड़िएगा तो आप पछताइएगा, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन कोई भी आपको बेसिक तरीका से समझाने का कोशिश नहीं किया है, क्योंकि हमने भी यूट्यूब पर वीडियो सब देखे हैं, ठीक है। तो बने रहेगा मेरे वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलेगा, ताकि मैं कोई वीडियो छोड़ूँ ना तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और उस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।